हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। टफेस्ट डिसीजन ऑफ रिजा's लाइफ, आगे क्या करेगी? ओहो हो, इतना टफेस्ट डिसीजन ऑफ रिजा's लाइफ क्या ही है? आगे नैनी बनेगी, तेरा काम करेगी, तेरी दासी तो है ही है ऑलरेडी, तो आगे क्या ही करना है मतलब। और अब इससे आगे कितना ही जाएगी। हाँ, जिसको मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सोफ़ा आप देख लो, उसमें बैठी है, वो अकेली ही आ सकती है, इतना मतलब वो फैल गई है। अब आगे वो क्या करेगी? अब कुछ नहीं करे तो आगे क्या ही करेगी? खाएगी पिएगी सोएगी, मुझे यही चाहिए था, ये करेंगे उसके अलावा क्या ही है भाई ये पिज़्ज़ा जो है, जिसके ऊपर एक वक्त तक हम सबको इतनी हमदर्दी थी, ये भी कुछ कम नहीं है। इसको भी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, ये मुझे आज के ब्लॉग से पता चल गया। इसका क्या है कि भाई देखो, अब भैंसू आपी जैसा जिसका मेंटर हो, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो उसको ऐसा है कि भाई वो बेकरी खोल लेगी, वहाँ पे वो केक बेचेगी। अरे लेकिन प्रॉपर जो है ट्रेनिंग के कैसे तुम जो है, ये होम बेकर तो हर जगह पे है आजकल। हाँ, तो ऐसा थोड़ी चलता है। प्रोफेशनल बेकिंग का इंसान कोर्स करता है, होटल मैनेजमेंट का कर ले तो भी ठीक है, लेकिन इसको नहीं करना। इसको ऐसा है कि फटाक से मुझे बेकरी खोल के दो और मैं वहाँ पे अपने केक बेचूंगी। वहाँ पे ये नहीं चलेगा, नहीं मेरा तो अच्छा है, मेरा केक तो अच्छा ही है, तुम लोगों का टेंशन लगा, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, तो एक ही बार आएंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे फिर। हाँ, यहाँ पे तो क्या होता है, ब्लॉग बन रहा है तो भैंसू आपी और सब लोग जो झूठी तारीफ करते रहते हैं, ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत टेस्टी, बहुत मेहनत करी है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन रियल लाइफ में बिजनेस करना है, कुछ सेल करना है, एक बार इंसान बेवकूफ़ बनेगा, दूसरी बार नहीं। और खाने से और ये सारे बिजनेस जो होते हैं उसमें तो खास करके हाँ, तुम्हें अच्छा जो है टेस्टी चीज़ें देनी पड़ेगी, तब जाके दोबारा कस्टमर आएंगे, वरना एक बार दो खाएंगे उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि भाई वहाँ पे नहीं जाना है। हाँ, तो पिज़्ज़ा को ऐसा लगता है बस फटाक से बेकरी खोल लूँ और मैं वहाँ पे केक बेचूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आता जाता है नहीं कुछ, बस यही आता, मुझे यहीं चाहिए, तो वहाँ पे माँकियों का अड्डा नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं चलता वहाँ पे। कोई स्किल्स है क्या? कस्टमर हैंडलिंग स्किल है क्या? मार्केटिंग आती है क्या? अब तो सब आता है, निकाली केक बैग करके जो है ये केक लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए था, फिर लोग ऐसा बोलेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है अभी शायद से 22 साल की होने वाली है। 22 साल की एज में तो मेरे हिसाब से तो मास्टर भी कंप्लीट हो जाता है शायद से। क्या मतलब, ये जो BA हो गया, BSc हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, BCom हो गया, ये सारा जो है वो 3 साल का कोर्स रहता है। उसके बाद उसका मास्टर करोगे तो उसमें 2 साल जाएगा। हाँ, इंजीनियरिंग का रहता है 4 साल का, उसके बाद मास्टर करो तो 2 साल उसका जाएगा, तो 6 उसका रहता है। बाकी तो 5 साल में हो ही जाता है, मास्टर तक कंप्लीट हो जाता है। 22-23 साल तक की उम्र तक जो है वो मास्टर भी कंप्लीट हो ही जाता है। ये इसने मतलब तुम अनुमान लगा लो, इसने 5 साल का जो है ड्रॉप लिया है। यानी कि ये 11 साल की थी तब ये मुंबई आई, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब ये 11 साल की थी तब वो उसका जो है एडमिशन कराया गया था। भाई किस हद तक लापरवाह लोग हैं ये। और मिला क्या, चलो कुछ फ़ायदा होता है तो वह बात अलग है, कुछ मिलता है, बेनिफिट होता है तो बात अलग है। अच्छा, मैं अपनी कहानी बता देती हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक खुशखबरी आपको सुनाई थी कि भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ है इन महीनों में, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। वो चीज़ अच्छी ये हुई थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना ये था कि जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मैं रही हूँ, जहाँ पे मेरे दादा ने अपनी आखिरी सांसें ली है, वो जगह कभी बिके ना, वो मैं ले लूँ और अपने रिटायरमेंट में मैं वहाँ रहूँगी। और वो सारे पेड़ जितने भी है, जिसको मैंने बड़ा किया है, मेरे दादा ने बड़ा किया है, उस पेड़ में से एक पेड़ भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये सपना था। ऐसा नहीं कि घर बहुत है या ज़मीन पे मेरा दिल आ गया या जहाँ पे वो, नहीं, मेरा तो बस इमोशनल अटैचमेंट था कि वो घर ना बिके। मेरे दादा दादी की भी यही इच्छा थी कि मैं एक दिन इतनी काबिल बनूँ कि मैं खुद खरीदूँ। ऐसा नहीं कि भाई चलो मेरे पे वो खा के तरस खा के सब दे दे कि नहीं 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 चलो हमारी है भाई भतीजी लगती है या ऐसा लगता है इसलिए दे दिया। नहीं, मैं इतनी काबिल बनूँ कि मैं खुद खरीद सकूँ। तो बस वही था, मैंने वो फार्म हाउस खरीद लिया। अब आप एक बात, और ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जितना एक्चुअल प्राइस उसका था उतना ही मैंने दिया, नहीं, उसमें से बहुत कम में, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर है बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा कोई भी होता ना कि बाप की ज़मीन को चाचा खा गया, ऐसा नहीं है मेरे घर पे बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा साइड के रिश्तेदार तो बहुत ही बढ़िया है मतलब। तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे तो बहुत कम में मुझे उन्होंने दिया। और ये था कि वो सब खुश थे, मेरे से ज़्यादा वो लोग खुश थे कि भाई नहीं, हमारी जो है भतीजी अगर खरीदना चाहे तो उसको ही लेंगे, उसमें थोड़ी ना प्राइस वो करेंगे। तो ये था। और मेरी दादी जब बीमार थे तो मेरी दादी का ये था कि भाई अभी जो है सही है, ले लो तुम। तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, दादी भी खुश होगी। दादी एकदम ठीक हो गई और वो फार्म हाउस मेरा है अभी, टच वुड। हाँ, मैंने मिला है, लेकिन हेल्प थोड़ी बहुत पापा ने की, थोड़ी बहुत भाई ने की। तो ऐसा है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। तो इतना थोड़ा बहुत किया है। और कम उसमें मुझे मिला है, जितना एक्चुअल प्राइस है उससे आधे प्राइस में मुझे मिला है। वरना तो 250 आंबे है, आंबा को क्या हिंदी में कहते हैं, आम के पेड़, मैंगो ट्रीज।
अच्छा ये सब होता तब मुझे ऐसा होता काश मेरा फेसलेस चैनल ना होता, तो मैं आप सबको इनवाइट करती थी वहाँ पे अपनी मेरी जो है फार्म हाउस पे, मस्त पार्टी करते हम लोग। घर के जो के आम है उसकी ये आम रस निकालते थे, फिर पूरी और ऊंधियू बनाते थे और चूल्हे पे पकाते सारा सारा ऊंधियू या तो उम्बाड़ियो, और फिर वो जो है भाई उसको छाछ और पापड़ के साथ खाते थे। मज़ा आ जाता था, एकदम मज़ा ही आ जाता था एकदम। हमारे साइड का ऊंधियू खाया आपने? नहीं, इधर का नहीं, हमारे साइड का क्या टेस्टी ऊंधियू होता है। आमरस तो भाई ज़बरदस्त, वो मेरे घर के आम, क्योंकि हम लोग ना वो केमिकल में नहीं वो करते हैं, उसको घास में पकाते हैं सारे आम को। कच्चे रहते तभी बिक जाते हैं वैसे तो, लेकिन जब हम खुद के घर के लिए पकाते तो उसको थोड़ा सा भी हम केमिकल नहीं वो मिलाते, उसको घास रहता है ना उसमें ढक के एक रूम जो रहता है अंधारी वाला रूम, उसमें डाल देते हैं पूरे आम और उसको पकाते हैं। तो वो टेस्ट जो भाई साहब, हाय 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 क्या टेस्ट। अभी तो मैं मतलब जापट ही रही हूँ, इतने आम आए हैं वहाँ से, तो मैं एकदम झपट बुला रही हूँ आम खा खा कर। फिर जाती हूँ वॉक करने भी जाती हूँ, 2 घंटे वॉक करती हूँ आम खा कर, वरना आम खा कर तो मैं खुद बालू बन जाऊँगी। और ऐसा हम जो बाहर भी देते हैं तो वो क्या रहता है कि उसमें कणी पड़ जाती, तब हम लोग उसको उतारते हैं, उसके बाद जो है सेल करते हैं, तो उसमें भी केमिकल नहीं रहता। हाँ, किसी को अगर मतलब एकदम इमरजेंसी है तो भाई वो खुद केमिकल से पकाए, वो बात अलग है, लेकिन हम तो एकदम ऑर्गेनिक ही दे देते हैं। देखो, एक बच्चे के जो है ना ग्रोथ में इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर घर में हमेशा कलेश होता रहता है तो वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, घर में अगर हमेशा उसके रोक टोक लगाई जाती है तो वो बच्चा एकदम दब जाता है, उसको डरा सहमा सा रहता है हमेशा, है ना। तो वैसे ही घर पे खाली भाई जिसके कोई गोल्स ही नहीं है, जिसको यही है कि दूसरों के पैसों पे कैसे इस्तेमाल करके दूसरों का फ़ायदा उठा के कैसे खुद आगे जाना, ये आता है, तो वो भी यही सीखेगा। हाँ, सेम पिज्ज़ा भी सीखी है उसने, देखा ही नहीं किसी को मेहनत करते हुए, ना भैंसुआ पी को, ना गुटके को, ना भाभी को, सॉरी ना भाई को, किसी को देखा ही नहीं है। तो उससे थोड़ी, उसको तो इजी मनी रह गया ना, उसको तो यही है कि भाई ये बेकरी खोल के दे देगी, फिर मेरे तो मज़े ही ज़िंदगी में। वो क्यों चाहेगी पढ़ाई लिखाई करना? और अब क्या मतलब, जो इंसान अब तक मेहनत उसने नहीं करी, पढ़ाई लिखाई को प्रायोरिटी नहीं दी, अब वो क्या ही दे देगी। और बीए, अच्छा बीए में अगर होम साइंस मेन सब्जेक्ट रखती है तो वो बात अलग है। बाकी बीए में तो क्या रहता है कि भाई जिसको टीचर बनना है, फिर उसके बाद मास्टर, फिर टेट टाट क्लियर करना रहता है, तो बीए करके ये कोई टीचर तो बनेगी नहीं, क्योंकि टीचर बनने के लिए भी वो एग्ज़ाम आता है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो क्लियर करना पड़ता है। वो इससे होने से रही, जिसको पासिंग मार्क्स इतनी भाई ज़बरदस्ती आ रहे, वो भाई वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेगी, वो तो हार्ड रहती है, तो ये तो उसके बस की है नहीं। तो भाई साहब ये पिज्ज़ा का बीए करके फ़ायदा क्या है? और उसको गाइड कौन दे रहा है, काउंसलिंग कौन कर रहा है? द गुटका किंग जिससे ज़िंदगी में कुछ नहीं उखड़ पाया, जो खुद अपनी बीवी के पैसों पे निर्भर है, जिसके खुद के गुटखा खाने के भी बंदे रहते हैं, वो भी भैंसों आप ही उसको जो है खरीद के देती है, वो काउंसलर बना बैठा है पिज्ज़ा का। कहता हूँ बीए कर देना, देख रहे तो बीए करना, बीए। अरे लेकिन बीए करके उसको मिलेगा क्या? किसी को देखो बीए, एमए, बीएड, ये सब कोई टीचर बनना चाहे तब करे तो समझ आता है भाई कि चलो प्रोफेसर के लिए हो गया, टीचर किसी को बनना, बीएड करने, बीएड तो टीचर के लिए हो गया, मतलब जो रहते हैं स्कूल में टीचर, और फिर एमए करके तो फिर प्रोफेसर के लिए, फिर लेकिन उसके लिए भी तुम्हें वो क्लियर करनी पड़ेगी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जो आती है, टाट की टेट कौन सी भी तो आती है शायद से, वो क्लियर करनी पड़ेगी। तो वो तो कर ही नहीं पाएगी पिज्ज़ा, उसके बस का है नहीं। और 5 साल तक तो वो यही करती रहेगी, 27 साल तक सिर्फ वो पढ़ाई करती रहेगी। तो इतने ये लोग चालू है, ये जानबूझ के ये पढ़ाई का इसलिए इन्होंने लाया है क्योंकि पिज्ज़ा का यूट्यूब चैनल इनको ना ओपन करके देना पड़े। पिज्ज़ा जो है वो इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट अपलोड करती है, उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा रील बनाने का, अगर पढ़ाई लिखाई करेगी तो फिर भैंसू आपी का तो कंपटीशन ही खत्म हो गया एकदम। हालांकि जिसको देखो पिज्ज़ा और भैंसू, ये लोगों से जो है ना मल्टीटास्किंग होती नहीं है, वरना जिसको करना रहता है। मैं तो यूट्यूब जो है कॉलेज के टाइम से कर रही हूँ। चलो मैं तो कॉलेज के टाइम पे यूट्यूब करती थी, मेरे साथ में मेरे कॉलेज में भी पढ़ने वाली लड़कियाँ जो कि भाई इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आती थी, वो तो जॉब भी करती थी साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हो सकता है सब एक साथ, लेकिन भाई पिज्ज़ा जो है तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पिज्ज़ा फ्रेंड्स लोग ऐसा बोलते, तो ये जो है जानबूझकर ये बीए लाया जा रहा है। हालांकि बीए की डिग्री पिज्ज़ा के किस काम की? हाँ, जब तक एमए नहीं कर, टीचर किसी को नहीं बनना है, हालांकि सब्जेक्ट होते उसमें भी, होम साइंस हो गया, फिर वो साइकोलॉजी एंड ऑल हो गया, तो उसमें कुछ डिफरेंट, चलो तुम अपना करियर चूज़ कर सकते हो। बाकी तो जितने भी सब्जेक्ट होते जाते हैं, लिटरेचर एंड जितने भी होते हैं, उसमें तुम टीचर ही बन सकते हो, उसमें टीचर तो पिज्ज़ा को बनना है।
ये गुटका बीए शायद इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये बीबीए और बीए में कंफ्यूज हो रहा है। बीबीए हो गया बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चाहता है कि पिज्ज़ा बीबीए करे और उसका जो है शायद से बिजनेस संभाले, रेस्टोरेंट और ऑल का। तो ये बीबीए और बीए में कंफ्यूज हो रहा है। बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और बीए मतलब बैचलर इन आर्ट्स है ना। तो ये गुटका भाई जो है उसको लग रहा है कि बीबीए करवा देता हूँ, फिर मैं इससे भी, इस काम से भी मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन कोई भी मतलब कुछ भी तुम कर लो, पढ़ने के साथ साथ मतलब भणियानी साथ गणों पढ़ पड़े, मतलब खाली किताबी वो पढ़ने के लिए पास होना वो नहीं होता है, उसको समझना भी पड़ता है ना। तब जो समझता है वही तो भाई वो सिलेक्ट होता है, जो खाली पासिंग मार्क से पास होने के लिए करता है वो तो भाई कुछ नहीं कर पाता है। तो पिज्ज़ा का ऐसा है कि उसको 33 चाहिए, बस पासिंग मार्क्स चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बीबीए भी कर लेगी तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी वो, ये लिख के ले लो बात। अब सोचो कि ज़बरदस्ती, उसको पता है वो ढगलानो ढ है, मतलब पढ़ाई लिखाई में कुछ वो तेज़ है नहीं ज़्यादा, फिर भी ज़बरदस्ती उसने साइंस ले लिया। अब साइंस ले लिया इस वजह से शायद से, अब इन लोगों ने तो पहले ये बताया था कि 3 साल इसने वापस से किया है, 3 साल किया था, तो ये 5 साल अचानक से कैसे बढ़ गए। हाँ, यानी कि यहाँ पे भी 1-2 बार ये फेल हुई है, इस वजह से पूरे 5 साल हो गए। भैंसू आपी ने बोला था कि वो 3rd स्टैंडर्ड में थी, उसके बाद वापस से उसने 1st स्टैंडर्ड से शुरू किया था, रिपीट किया था। लेकिन 3rd स्टैंडर्ड से होते तो 3 ही साल खाली वो पीछे रहती ना, तो 5 साल कैसे पीछे रह गई। यानी कि ये पूरे 2 बार फेल हुई है। देखो कोई भी बच्चा फेल हो पास हो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बात ये है छुपाने की, झूठ बोलने की, और फिर ये क्लेम करते हैं कि वही तो नहीं हो पाता ना, फेकनेस। मतलब तुम लोग सर से पाँव तक झूठे हो और फिर बोलते हो कि वही तो नहीं हो पाता ना, फेकनेस। अब देखो हमने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया और इनके ना व्यूज़ मतलब एकदम कम हो गए हैं। तो अब भैंसू आपी को याद आ गई अचानक से पिज़्ज़ा की पैम्परिंग। पिछले 6 साल से पिज़्ज़ा की पैम्परिंग का कोई ख्याल नहीं था। हाँ, अब अचानक से पिज़्ज़ा जो है उसके बाल ठीक करवाने लगी, सैलो पे लेकर चली गई, क्योंकि मैंने बोला अचानक से पिज़्ज़ा की इतनी ज़्यादा मतलब केयर करने लग गई कि फ्रेंड में बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे हंसी कब आई पता है? गुटका सेठ कहता है, सेठ का एक गुटका लुक्खा कहता है, किंग भी नहीं बोलूँगी, गुटका लुक्खा कहता है कि देखो तुमने बहुत अच्छे परवरिश की है, तुम्हारी वजह से जो है मतलब जो डम्प है वो उसकी वजह से ऐसा बोलो, क्योंकि भाई स्ट्रीट स्मार्ट तो वो है नहीं। पिज़्ज़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है फ्रेंड्स, ऑनलाइन कुछ पेमेंट करना है, कुछ ये करना है, वो करना, केक ऑर्डर करना है, ये सारा कुछ जो है पिज़्ज़ा कर देती है। 21-22 साल की उम्र में यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करना और खुद से सामान खरीदने जाना मतलब स्ट्रीट स्मार्ट हो गया। स्ट्रीट स्मार्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। यहाँ मुंबई में छोटे छोटे जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं ना, वो खुद से मतलब स्कूल चले जाते हैं, खुद से ट्यूशन चले जाते हैं, खुद से सब आ जाते हैं, उसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। हाँ, खुद को कुछ चाहिए तो वो भी लेकर चले जाते हैं, उसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। कुछ सामान मंगाए तो वो भी लेकर चले आते हैं, तो स्ट्रीट स्मार्ट उसे कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते थे स्ट्रीट स्मार्ट। तो मैं अपना बताती हूँ, मेरी बुआ जो है वो हमारे यहाँ से मतलब मान के चलो कि 20-25 मिनट की दूरी पे रहते थे, ठीक है। अब क्या हो जाता है ना कि बुआ के यहाँ पे कुछ लेकर जाना है, कुछ है घर पे, कुछ ऐसा है बना है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लेकर जानी है, या तो मिलने ही जाना है मुझे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं 7 या 8 साल की ही थी। मैं अकेले बस से जाती थी और अकेले आ जाती थी। चल के हमारी जो हमारा फार्म हाउस था वहाँ से चल के मैं जाती थी गांव में, वहाँ से बस पकड़ती थी, वहाँ से फिर वो सामान भी लेके जाती थी, अकेले जाती थी, अकेले चली आती थी। तो ये होता है स्ट्रीट स्मार्ट होना। और एक बार तो मैंने बात भी सुनी थी कि गुजराती में वो 2 औरतें बात कर रही थी, क्योंकि बुआ का गांव है वहाँ पे तो पहचानते ही कि भाई ये इसके भाई की बेटी है। अब फिर 2 औरतें बात कर रही थी कि ये भड़नी दिख रही है, मतलब ये इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन इतनी मजबूत है, अकेले जाएगी अकेले आ जाएगी, ऐसा। तो मेरे दादा ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया था बचपन से ही। मुझे अकेले जाना है, मुझे ट्रैक्टर चलाना भी उन्होंने सिखाया था, बुलेट चलाना भी मुझे आता है, कार चलाना भी, सब कुछ मेरे दादा ने मुझे सिखाया था। और अभी भी दादी को लेकर कहीं जाना हो या मेरी फैमिली को भी कहीं ट्रैवल करना है, तो कोई अगर मेरा भाई नहीं आ रहा है तो मुझे मेरे भरोसे वो सब आ जाते हैं, उनको पता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी। तो देखो ये होता है बचपन से, मतलब ये सिखाया जाता है ना तुम्हें। अब हाँ, दीदी का ये था कि दीदी नहीं जा सकते कहीं अकेले, मेरे भाभी भी नहीं जा सकते, लेकिन मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ, इन सबको भी लेके जा सकती हूँ, और सोलो ट्रिप पे भी मैं जाती ही रहती हूँ अकेले। तो मेरे बारे में उनको चिंता ही नहीं होती, उनको वो बहुत मजबूत, वो बहुत स्ट्रांग है, वो हैंडल कर लेगी, उसका क्या ही है। तो उनका ऐसा रहता है। हाँ, इनका तो मार्केट में जाना, नहीं मैं कर लूँगा, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ पे नहीं जा सकते। अरे ये कैसी स्ट्रीट स्मार्ट हो भाई। और यूपीआई में ये जो ट्रांजैक्शन, ये पेमेंट वगैरह करना बच्चों को भी आता है। 4-4 साल के बच्चे होते हैं ना, वो भी कितने स्मार्ट हो गए पता है। हाँ, उनको भी भाई इतना ज्ञान उनके अंदर भी रहता है जितना हमारे अंदर नहीं होता।
उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये पेमेंट करना और ये केक वगैरह ऑर्डर करना, ऑनलाइन ऑर्डर करना सब बच्चों को आता है। ये 22 साल की लड़की अगर कर रही है तो वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन जाती है। अब बताओ, इसको ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में नहीं पता, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है ये नहीं पता है, हर एक चीज़ को लेकर जो है ये वो ज़बरदस्ती का वो कर देना, नहीं मुझे यही चाहिए था, हाँ नहीं मेरा है कितना अच्छा ना मेरा, इतनी डिफेंसिव हो जाती है जब इसके बारे में कुछ बोला। इसने कुछ अगर बनाया है ना तो इससे क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता है। मिनी भालू है, मिनी भालू। अब भालू आप इन्हें तरबियत दी है तो आप क्या ही उससे उम्मीद लगाओगे। तो मिनी भालू है, अगर कोई इसको क्रिटिसाइज करेगा कि भाई इसमें ना थोड़ा सा ये होता है, अरे कितना अच्छा मेरा केक था, कितना अच्छा मैंने बनाया, कितना क्रॉशी है वो डाला, तो ये इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करने लग जाती है। हाँ, जब भैंसू ने बोला कि भाई तुम ना वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, पहली बात थोड़ी सी ढंग की बात इसने करी, इसने अब वो अच्छे दिखने के लिए कि या जो भी करा वो तो वो जाने, लेकिन ये इतना ज़्यादा हाइपर हो गए, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे ये सब नहीं पढ़ना, मुझे करना ही नहीं है। हाँ, तो इसको पढ़ी ही नहीं है, ना पढ़ाई की, ना अपने शरीर की, ना किसी भी चीज़ की। और भैंसू को तो यही चाहिए कि ना वो पढ़े ना अपने शरीर पे ध्यान दे। भैंसू अभी कहती है कि फ्रेंड्स अगर मैं चाहूँ तो पिज़्ज़ा को अभी जॉब पे रख लूँ। तो पिज़्ज़ा ने जो है तुझे रोज़गार दिया है, तू क्या पिज़्ज़ा को जॉब पे रखेगी? पिछले 6 साल से जो है उसको तूने जॉब पे ही लगा के रखा है, नौकरानी की जॉब पे। मिला तो कुछ नहीं, कहीं फुल टाइम जो मेड रहते हैं, फुल टाइम कहीं पे काम भी करते हो मुंबई में, तो भी तुम महीने का 35,000 कमा लेते हो आराम से। हाँ, तो अगर वो भी वैसे भी तुमने रखा होता तो भी अच्छा अर्न करती थी वो, लेकिन नहीं, एहसान जताना है बस, वो उसको पता है। और उसके गधी के अंदर इतना दिमाग भी है नहीं, वो कार्डबोर्ड ये सब कप लेकर वो खुश हो जाती है। हाँ मुझे तो यही चाहिए, गोल्ड की ज्वेलरी का मैं क्या करूँगी, मुझे दे देना, मुझे मैं करूँगी मैं, ठीक है ना, मुझे दे देना गोल्ड की ज्वेलरी। तो भैंसू अभी का ये कहना पिज़्ज़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, ये बात अगर कोई गधा भी सुन ले तो उसको बुखार आ जाएगा, होंची करने लग जाएगा कि बस कर जा। हाँ, क्योंकि ना तो वो स्ट्रीट स्मार्ट है और ना भैंसू चाहेगी कि वो स्ट्रीट स्मार्ट बने। स्ट्रीट स्मार्ट होती तो उसका ये हाल नहीं होता, पहली बात तो ये। हाँ, मैं जब बच्ची थी ना, मेरे दादी क्या करते थे, मतलब मुझे ये समझाते थे कि किसी का नहीं, अगर कोई बुजुर्ग है तो चलो उसकी बात मानो, उसका काम करो, लेकिन अगर जो आंटियाँ बोलती है ना बेटा ये कर दे, ये सामान, बिल्कुल मना ही कर देने का, कोई बहाना दे देने का नहीं ऐसा ऐसा है। तो मैं कभी भी उनके हाथ नहीं आती थी, अगर मुझे कुछ सामान लेने भेजो नहीं, हाँ कोई बुजुर्ग है ये है वो है तो मैं उनका काम कर देती थी। लेकिन जो चल सकता है, जो अपना काम खुद कर सकता है, अगर वो मेरे से करवाना चाहता तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। भैंसू आपी ने तो अपना सारा काम, मतलब चप्पलें तक पिज़्ज़ा ने उठाई है, सोचो। देर रात तक उसको जगह अगर चाय बनवाना, फिर जो है मेहंदी लगा कर ये बोलना कि ढंग से नहीं लगे तो सुबह तेरे मुंह पे पंजा मार दूंगी ये मेहंदी का, और सुबह फिर बर्तन भी धो रही है पिज़्ज़ा। तो इतना कुछ मतलब उससे करवाया था। है ये बेवकूफ़ पिज़्ज़ा, लेकिन वो उस बच्ची की गलती नहीं थी। अब इस पिज़्ज़ा, ये डम पिज़्ज़ा की तो गलती है ही है अपनी हालत के लिए, लेकिन वो जो टीनेज वाली पिज़्ज़ा थी, जो बच्ची पिज़्ज़ा थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, ये तो डम भाई, ये 21-22 साल की पिज़्ज़ा तो अब तो भाई ये खुद की हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन उसे ऐसा माहौल दिया गया कि उसके कोई दोस्त नहीं बनने, उससे नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया, उसका फ़ायदा उठाया गया। उसको पढ़ने, जब वो पढ़ने लिखने की उम्र थी तब ये बताया गया कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, दिल साफ़ होना चाहिए। अब अचानक से क्यों दिल साफ़ नहीं होना चाहिए? अब जब सत्यानाश हो ही गया है उसके करियर का, अब इसे अच्छे से पता है कि अब जो ये फ्री टाइम है ना, अगर ये इसमें जो है डिग्री लेने के लिए नहीं वो करेगी कुछ भी, तो फिर अब तो इसको भाई इसका यूट्यूब चैनल खोल के देना ही पड़ेगा। तो ये कतई नहीं चाहेगी कि उसका यूट्यूब चैनल ओपन हो। अगर इतना ही तुम्हें है कि पिज़्ज़ा जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट है, पिज़्ज़ा कुछ अपनी ज़िंदगी में पढ़े लिखे, तो पिज़्ज़ा को किसी हॉस्टल में भेज दो, खुद से दूर, ठीक है, वो सुधर जाएगी। और हॉस्टल में रहना, वहाँ पे सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। हॉस्टल में जो लड़कियाँ रहती हैं ना, वो सारी चीज़ें सीख जाती है। पहले तो भाई कि भाई तुम्हें हॉस्टल का खाना अगर अच्छा नहीं लगता तो बहुत ये भी रहता है कि तुम अपना खुद से खाना बना सकते हो। दूसरा ये कि तुम्हें हर एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम तुम जो है ना एकदम वो हो जाओगे। नहाना है तो वहाँ पे लिमिटेड बाथरूम्स है हर फ्लोर पे, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि भाई ये लड़की जाए उससे पहले मैं सुबह जल्दी उठ के नहा लेती हूँ। दूसरा ये कि तुम पढ़ने अब जो है कॉलेज जाओगे, उसके बाद आओगे, थक जाओगे, तो संडे के अलावा तुम्हें बाहर निकलना वहाँ पे अलाउड भी नहीं रहता है। वो भी सर्टेन, हमारे हॉस्टल में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि संडे को ही तुम जा सकते हो, वो भी मॉर्निंग में ही, मतलब कुछ घंटे थे जब तक तुम्हें वापस भी आ जाना है, तो सर्टेन टाइम तक ही तुम बाहर घूम सकते हो, उसके बाद नहीं। रात में जब आ गए तुम उसके बाद बाहर नहीं जा सकते हो, 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो हमारे हॉस्टल का ये रूल था। तो भाई उसको किसी हॉस्टल में डाल दो, हाँ, अपने से दूर, बाहर वो पढ़ेगी लिखेगी, अपनी एज ग्रुप के वो दोस्त भी बनाएगी और थोड़ा बहुत उसके अंदर अक्ल भी आएगी, तब वो स्ट्रीट स्मार्ट ज़रूर बन जाएगी।
लेकिन भैंसुआ भी ये कतई नहीं चाहेगी। वो मीरा रोड के किसी कॉलेज में जो है बीए की डिग्री उसको लेने के लिए वो कर देगी कि फ्रेंड्स पिज्ज़ा जो है वो हमसे दूर नहीं रख सकते, उसको जो है कॉलेज से आकर जो है वो हैदर की पोटी साफ करनी होती है फ्रेंड्स, इसलिए पिज्ज़ा जो है मीरा रोड में किसी कॉलेज में पड़ रही है फ्रेंड्स। हाँ, तो भैंसुआ पे कतई नहीं चाहेगी कि पिज्ज़ा जाए बाहर निकले, और ये पिज्ज़ा भी आपको खुद नहीं चाहेगी। सच बताओ तो इसको आदत है पोटी साफ करनी, इसको डायपर बदलना है, इसको यही मजा आता है। अब इसके बाल आप देख लो, हाँ एकदम मर गए नीचे से। वो बाल ना तुम्हारे बालों को बढ़ने देंगे ना वो बाल अच्छे लगते, एकदम झाड़ू जैसे वो लगते हैं। जो नीचे से एकदम इसने ना स्ट्रेट कराया कि पता नहीं क्या होगा, तो एकदम झाड़ू ही वो बन जाते हैं। तो वो बाल ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, वो मर गए हैं, उसमें जान नहीं है उन बालों में, तो उसको काटना ही पड़ता है और काट ही देना चाहिए। मैं तो देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ ये करती हैं, उनको लगता है कि लंबे बाल अच्छे ना वो अच्छे लगते हैं ना वो हेल्दी है, तो उसको काट ही देना चाहिए। तो वो बहुत भद्दे लगते हैं भाई, लेकिन पिज्ज़ा के अकॉर्डिंग वो लंबे बाल है झाड़ू जैसे दिखते हैं, लंबे बाल है, पागल कहीं की। अच्छा ये कहती है कि पिज्ज़ा तुम्हें कोर्स करना ही पड़ेगा, तुम्हें जो डिग्री लेनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ी एक नहीं सुनूंगी, एक इसलिए नहीं सुनूंगी क्योंकि पिज्ज़ा कंपटीशन ना देगी। आने वाले सालों में पिज्ज़ा यूट्यूब ज्वाइन करेगी, ऐसा तो 5-6 साल से बोल रही हो तुम, 6 साल हो गए, तो 6 सालों तक तो फिर पिज्ज़ा आई नहीं। अब जो है पिज्ज़ा का पूरा है और यही समय है। अब 3 साल बाद घंटा किसी को नहीं फर्क पड़ा, 3 साल बाद शायद हम पॉडकास्ट भी ना बनाए, सब जितने भी बना रहे हो वो, क्योंकि तुम इररिलेवेंट हो जाओगी। हाँ तो भाई तब क्या पिज़्ज़ा चैनल बनाए ना बनाए किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब भी अगर बनाएगी तो ठीक है। अब देखो पिज़्ज़ा यूजलेस कंटेंट ही डालेगी, हम सबको पता है, लेकिन वही बात है ना, अब ये भैंसुआ भी इस्तेमाल कर रही है, उसके खुद के भाई वो पैसा कमाने लग जाएगी, तो ठीक है कुछ तो करेगी। लेकिन भैंसुआ पे ऐसा नहीं होने देंगी। भैंसुआ पे बोली मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी पिज्ज़ा, इसलिए नहीं सुनोगी क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा, तुम्हारा कंटेंट नहीं बनेगी वो। दूसरा ये कि तुम अगर उसकी एक नहीं सुनोगी तो क्यों उसको ज़बरदस्ती जिम नहीं लेकर जाती हो। सबसे ज़्यादा मतलब सच बताओ तो भैंसुआ पे से भी ज़्यादा वो हो गई है, गर्दन तो है ही नहीं, तो ऐसा हाल हो गया, तो इसमें क्यों नहीं ज़बरदस्ती करती हो। सिर्फ और सिर्फ ये उसमें कि नहीं 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 क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा है, तुम किसी की सगी नहीं हो। तुम जो अपने खुद के भाई की सगी नहीं है वो मासी के बच्चों की क्या ही सगी होंगी। और फिर बोलती फ्रेंड्स मैं बहुत कुछ करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। अरे कोई कुछ भी क्या बोले, जो दिखता है ये तो दिखता है, ऑफ कैमरा पता नहीं क्या ही तुम करती होगी, क्योंकि इसमें तो हर कोई मेक श्योर करता है कि भाई हाईलाइट पार्ट हो, जो अपने पूरे दिन का हाईलाइटेड जो पार्ट होता है वो अपलोड करे और अच्छा दिखे एकदम। तो ब्लॉगर तो यही सोचते हैं। सोचो फिर भी तुम्हारी इतनी कनिंगनेस और इतना वो सब दिख जाता है, भांडा फूट जाता है, तो ऑफ कैमरा तो तुम कैसी ही होगी। अच्छा ये अम्मा द डॉल है ना, ये इसकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मतलब हर ब्लॉग में इसको कोई पूछे ना पूछे इनको बोलना रहता है। वो ऐसा इसलिए करती है कि मैं मदा ना जाओ, मैं कंटेंट दो, मैं अपना ज्ञान दो, लेकिन मैं मदा ना जाओ, बाल कटाओ, तो मैं बेटा मैं तो बहुत याद करूँ, तो भी ना मैं अच्छो ना लगे बेटा, मैं मदा ना जाओ, मैं पाव भाजी खाओ, मैं चिक्कू खाओ, पर मदा ना जाओ बेटा। तो अम्मा द डॉल बार बार इसीलिए व्लॉग में कंट्रीब्यूट करती रहती है कि भैंसुआ पे उसको रिटर्न ना भेज दे, रिटर्न टिकट ना करा दे। बताओ भला, अगर जवानी में अच्छी हरकतें करते तो भाई बच्चे आपस में लड़ते, जैसे मेरे दादी के लड़ते हैं उनके बच्चे कि हमारे यहाँ पे बा रहेंगे, बा हमारे यहाँ पे आओ, क्योंकि बा ने किसी को परेशान नहीं किया अपनी जवानी में, बहुओं को परेशान नहीं किया, बेटों को परेशान नहीं किया, सबको बराबरी से रखा, तो इसी वजह से वो करते हैं। अब एक इंसान देखो, जो औरतें होती है, कुछ औरतें मतलब मेरी भी कितनी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स है, तो वो अपनी सास से परेशान है। अब ये सास जो अभी खुद जवान है, सब कर सकती है, तो अपनी बहुओं को परेशान करती है, तो क्या फिर बहू के मन में ये नहीं रहेगा उनकी कि जब ये अम्मा द डॉल वाला हाल नहीं होगा, तो फिर ये है कि भाई एक बुज़ुर्ग इंसान है उस पर दया खा जाओ। तो उस बुज़ुर्ग इंसान ने भाई किसी की मेंटल पीस की ऐसी तैसी कर दी। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर है, उनकी सास तो इतनी घटिया है कि भाई मैं खुद उनसे नफरत करने लग गई हूँ। वो मीम है ना कि दोस्त ने अपनी परेशानी बताई, अब मैं खुद उसकी चाची से नाराज़ हूँ, तो मैं खुद उनकी सास से नाराज़ हूँ। लेकिन भाई ये बात है कि ये जो सास लोग होती है कितनी मेंटल पीस रूइन कर देती है, ये सारा मैं सुनती हूँ, तो ये मुझे समझ आता है भाई। तो फिर तो ठीक ही है, ऐसे बुढ़ापे में इस तरीके से जो ट्रीट करते हैं उनको। बच्चों को भी मतलब चलो ठीक है कि बहू से तो नाराज़ है, बच्चों से भी ऐसा करते हैं, बच्चों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। वो भेदभाव करना कि भाई कोई है उनका एल्डर जेठ या कुछ ऐसा, तो उनके बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर फेयरली ट्रीट करते हैं, और उनके छोटे जो बच्चे हैं उनको नहीं अच्छे से ट्रीट करते, काम भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जॉब पे भी कुछ तो जाते हैं। तो इस तरीके से कोई ट्रीट करेगा तो फिर बुढ़ापे में फिर तो उसको भी याद ही रह जाएगा कि भाई मुझे कितना मेरी मेंटल पीस ख़राब करी थी इसने और ये सब करा था, तो याद रह जाएगा। तो फिर बुढ़ापे में फिर ये अम्मा द डॉल वाला हाल होता है। तो फिर भाई ये है कि इतनी इनके नालायक
बेटे बहू है नालायक, लेकिन उन्होंने ऐसा करा हुआ होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ। हर बुज़ुर्ग जो है ना वो कोई रिस्पेक्ट देने के लायक नहीं होता, बहुत बुज़ुर्ग नालायक भी होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो बूढ़े हुए होते हैं, तजुर्बा या ये कुछ उनके अंदर नहीं होता, खाली ये बूढ़े ही हुए होते हैं अम्मा डॉल की तरह। वरना कौन सा मतलब एक बुजुर्ग इंसान है वो अपने पोती में और नाती लोगों में भेदभाव करेगा। इनका बिहेवियर देख लेना, पिज्ज़ा नान के साथ और भैंसो जनाब के साथ अलग होता है। बेटा मैं बेटा मैं तो दुआ कर बेटा, कभी पिज्ज़ा के लिए नहीं दुआ करी, कभी नान के लिए नहीं दुआ करी, कभी सारा के लिए नहीं दुआ करी। इनके खुद के बेटे की जो है बेटी की शादी में नहीं गए थे क्योंकि जनाब ने मना कर दिया था। भाई क्यों? कोई और होता तो बोलता कि भाई मेरे लिए जितने तुम इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे बेटे जो है मेरी ये पोती भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाप के साथ तुम्हारा जो भी है, मैं थोड़ी ना तुम्हारी वजह से नहीं जाऊंगी, मैं तो अटेंड करूंगी ही करूंगी। हाँ, बातचीत भी नहीं होती तो पता भी नहीं चलने देते लोग। लेकिन इनका ये है कि हम लोग नहीं जाएंगे, अम्मा द डॉल भी नहीं जाएगी। और अम्मा द डॉल ऐसी है कि भाई गई भी नहीं एकदम। हाँ, तो मतलब क्या ही है, खाली उम्र बढ़ी है वही आप मान लो। हाँ एक बार तो स्टिंग ऑपरेशन, वो मेरी पॉडकास्ट, मुझे एक भी चीज़ का मुझे गिल्ट नहीं होता कि मेरी सारी पॉडकास्ट उठ गई। मुझे खाली वो मेरी पॉडकास्ट उड़ गई ना स्टिंग ऑपरेशन वाली, वो मुझे बहुत बुरा लगा, जिसपे मैंने प्रॉपर रिव्यू दिया था तो वो उड़ गई ना, मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों उड़ गई। और वो क्रेजी कजिन पता नहीं कहाँ चला गया है। ये जो सोहेब इब्राहिम जो है, ये बहरूपिया है, इसने ये करे वो कर, कहाँ गया, गायब हो गया पता नहीं। इसका फिर मूड स्विंग्स होता है एकदम। अभी ऐसा वीडियो बनाएगा, 2 दिन बाद कमेंट सेकंड में दिख जाएगा जनाब के, भाई मुझसे गलती हो गई सानू भाई, मुझे माफ़ कर दो क्या क्रैक आदमी था, पता नहीं गायब हो गया। और हाँ, उसका ना कैसा होता था पता है, अब मैंने इसके बारे में बोल दिया क्रेजी कजिन के बाद, तो फिर मेरे अगेंस्ट वीडियो बना देगा, ये जो आज की कॉफ़ी है ये बहुत बदतमीज है, बाकी लड़के जितने भी है वो अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन ये आज की कॉफ़ी बहुत बदतमीज है। तुम मुझे बोलती हो कि मैं जो है सस्ता नशा करता हूँ, नीम के पत्तों का नशा करता हूँ। अरे भाई, आज के ज़माने में कौन नशा नहीं करता है? तुमसे पैसे लेता हो क्या? तो आज के बाद मेरे बारे में कुछ बोलना मत, वरना तुम देख लेना फिर वीडियो उड़ा देगा वापस से वो वाला। भाई क्या क्रैक था। आमिर भाई तुसी ग्रेट हो, लौटा आमिर भाई जहाँ पे भी हो वहाँ से। अच्छा, ये अचानक से ये वाला पिज्ज़ा की पढ़ाई का डिफिजन का आ गया। पिछले ब्लॉग में तुमने बोला था अलाइनर से रिलेटेड, नान ने क्वेश्चन किया था कि अलाइनर लगाए या नहीं लगाए, तो उस अलाइनर का हुआ क्या आखिरकार? अपडेट तो दी नहीं भेसुआ अभी आपने, हाँ, कि वो भी दुबई की तरह खाली वो झांसा ही देना था नान को इस वजह से, हाँ। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी किस बात पे आई पता है? करियर काउंसलिंग दे कौन रहा है? जिसका करियर जो है भाई भाभी की बदौलत बना है वो भैंसुआपी, और दूसरा कि भैंसुआपी की बदौलत। सोचो, भैंसुआपी का खुद का करियर भाई की भाभी की बदौलत बना है, वो भी कोई वो स्टेबल वाला नहीं। गुटखा की तो इतनी भी औकात नहीं कि खुद के पैसों से गुटखा खरीदे और वो ज्ञान देता है, नहीं तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें मैं ये जो जाए तुम जो भी और रिजा भालू आपी के, अरे भालू आपी जो भी हो रिजा की बदौलत है। नालायक आदमी कितनी चाटुकारिता करेगा। मतलब फ्रेंड्स, चाय के टाइम से हमने जो है वो व्लॉग की ओपनिंग ली क्योंकि तो जो है सो रहे थे सब लोग और रेस्ट कर रहे थे। ऐसा तो क्या मतलब दिहाड़ी पे गए थे जो रेस्ट कर रहे थे सारे लोग? ऐसा तो क्या काम करते हैं जो थक जाते? ना तुम लोग सफाई करते हो, ना रोज़ नहाते धोते हो, ना कुछ बाहर जाते हो। मतलब बाहर तो खैर, अरे सॉरी, बाहर तो बहुत जाते, बाहर ही जाके थक जाते हैं शायद से, घूम फिर के थक जाते हैं। इंसान घूमने फिरने फ्रेश होने के लिए जाता है, ये लोग घूमने फिरने थकने के लिए जाते हैं। इनका रिवाज है। जनाब भी कहीं जो है आएंगे बाहर से तो ट्रैवल करके तो थक जाते हैं, 15 दिन वो थकान उतारने में निकालते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग बोलते हैं उनको लपेटे में क्यों नहीं लेते? उनके लेंगे लपेटे में, 2 लोगों को और लपेटे में लिया है, लेकिन ये भैंसुआ पे से फुर्सत मिले तो फिर उनका भी टर्न आया ना। तो उनकी जनाब मैडम की और एक और व्लॉगर है उनकी फील्डिंग में कल सेट करूँगी, ठीक है? लपेटे में उनको भी लेंगे, उनको थोड़ी वो करेंगे। लेकिन ये बात है कि अगर मैं भैंसों से कंपैरिजन करूँ तो उनमें बहुत सुधार आ गया है, ज्ञान देना बंद कर दिया है ये सब। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारा तो यही मोटिव है ना कि वो ज्ञान देना बंद कर दे, फेकनेस थोड़ी कम दिखाए। हाँ, वो बच्चे का वो मैंने ब्लॉग देखा तो वो देखकर मुझे मैडम पे बहुत गुस्सा आया, जो बच्चे से वो मजदूरी कराई थी ना उसने, वो देखकर तो वो है। लेकिन बाकी सुधार है काफ़ी उन दोनों में। हाँ, वो ब्लॉग नहीं अपलोड करते इसकी तरह के, कुछ नहीं है तो भी कचरा डाल दो, तो ऐसा नहीं वो कर रहे हैं। तो सुधार तो है काफ़ी, और हमारा तो यही मोटिव है कि भाई ये सुधर जाए बस। तो कोई सुधर रहा है तो मैं कैसे वो कीड़े निकलो। हाँ, मैडम के ब्लॉग होते हैं प्रॉब्लमेटिक, जनाब का भी है वो जो है नान वाला है वो, तो मैं उस पर रिव्यू ज़रूर करूँगी, 2-3 ब्लॉग का एक रिव्यू, क्योंकि सुधार है काफ़ी, सच बताऊँ तो। खैर, तो भैंसुआ भी जो है वो और फैमिली जो है बाहर घूम घूम कर थक गए थे, इस वजह से आराम कर रहे थे फिर ऐसी हालत नहीं होगी तो कैसी होगी? वो स्मार्ट वॉच तो ले ली एप्पल की, लेकिन अम्मी जब वॉक करने जाए तब ना। अब खाली पहन कर क्या फ़ायदा उस घड़ी का? भाई को दिखाना था, भाई को जलील करना था कि भाई ने ध्यान ही नहीं दिया, इस वजह से भैंसुआ ने दी वो जो रिस्ट वॉच दिला दी।
लेकिन वो अम्मी अब जाएगी नहीं, अम्मी को बस कोई गाठिया खाना है और चाय पीनी है, दैट्स इट। इतना भर भर के नमकीन था, बताओ, फूले हुए ढोल हो गए लेकिन इतना नमकीन खाते रहते चाय के साथ। फ्रेंड्स तरबूज खाना चाहिए कि नहीं फ्रेंड्स, आप ही बताओ फ्रेंड्स, आजकल हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन आप ही बताना फ्रेंड्स, तरबूज खाना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, तरबूज खा के उसे निकालना चाहिए कि नहीं ये भी फ्रेंड से पूछ लेना, जब तक दबा के रखना, बैठी रहना, जाना मत तब तक जब तक फ्रेंड ना बोले कि जो तरबूज खाया उसको निकाला जाए या ना निकाला जाए कहीं से, तो वो भी फ्रेंड से पूछ लेना जब निकालना हो तब। बेवकूफ़ औरत, हर एक चीज़ फ्रेंड्स ये करो कि नहीं, वो करो कि नहीं, घर लेना होता तब क्यों फ्रेंड्स को नहीं पूछती, गाड़ी लेनी होती तब फ्रेंड्स को क्यों नहीं पूछती कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं। हाँ, ये फालतू सी चिंदी सी बातें फ्रेंड्स से पूछती रहती है, नौटंकी की दुख। अच्छा, ये जो है ना, ये देखती है जस्मीन और अली के जो ब्लॉग है ना, जसली ब्लॉग्स, वो तो उसमें से ना मैं देख रही हूँ, मैं बहुत वक्त से नोटिस कर रही हूँ, पहले तो ये अलाना पांडे को कॉपी करती थी लेकिन उसके लेवल तो ये मैच कर ही नहीं सकती 7 जन्म में, तो फिर अब इसको उसको तो वो नहीं देख रही है, अभी ये जसली के ब्लॉग्स इसने देखना शुरू किया है। तो ये जो अली कॉमेडी करने की कोशिश करता है ना, वो हालांकि वो एफर्टलेसली कर लेता है, जैसा भी है वो प्रॉब्लमेटिक, बट वो उसकी बातों से हंसी आती है हमें। लेकिन ये जो भैंसुआ भी कर रही है ना, भाई तुम्हारे अंदर ना विट है ना ह्यूमर है, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, ना मोटली ना तुमसे ना हो पाएगा। वो होता ना, कहावत है ना मुन्नी ना तुमसे हो पाएगा। अगर मैं इसको मुन्नी बोलूँगी, इसको बड़ा कुछ, फ्रेंड्स देखो देखो काफ़ी भी ने भी हमें मुन्नी बोले, फ्रेंड्स हम है ही छोटे, छोटू से ही है, थैंक यू हमें मुन्नी बोले, तो ये बड़ी खुश हो जाएगी। तो ना मोटली ना तेरे से ना हो पाएगा। अच्छा, कहती है कि फ्रेंड्स हमारी इंडिया में सबके पास नॉलेज है लेकिन शेयर किसको नहीं है, अमल किसी को नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना। ये नॉलेज मिली कहाँ से? ये किसी प्रोफेशनल नहीं दी होगी इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, यहाँ से वो लोग सीखे, तो नॉलेज मिली है वहाँ से। हाँ, उन्होंने उस चीज़ के बारे में पढ़ाई की है, वहाँ से उन्होंने सीखा है। ये जो AI वीडियो है, ये भी ये लोग गूगल से जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसमें कोई 100% एक्यूरेट होती नहीं है पहली बात तो भाई वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो जो सलाह देते हैं उनको मानिए रखनी चाहिए। ये लोग वहीं से सीखते हैं, वहीं से फिर जो है कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियोस बना देते हैं। हाँ, तो ये नॉलेज आई कहाँ से है? वहीं से आई है, एक पढ़े लिखे इंसान से ही। तो ये सारे जो है वो कंज्यूमर है, नॉलेज है नहीं, उन्होंने उन्हीं से सीखा है। ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो नहीं करना है, वो नहीं करता। डाइटिशियन ये बोल के सिरे अम्मी को, बाप रे 250 किलो की लेडी जो है डाइटिशियन है, भला ही हो जाएगा सबका। ये तो बोले कि रोज़ बिरयानी खानी चाहिए, देखो पेट को जो अच्छा लगे खाना चाहिए। अब दुनिया क्या कहती है, ये कहती कोई नहीं, दिल साफ करके बिरयानी खाओ, चाहे 4 प्लेट लपेट जाओ चलेगा। तो ये ऐसी डाइटिशियन तो ये ऐसी सलाह देगी अपने जो है पेशेंट को या क्लाइंट को। ये डाइटिशियन है। पिज्ज़ा और ये पेट निकाला और ये सारे लोग, बाप रे, पिज्ज़ा से खुद से मतलब कंटिन्यूसली 1 घंटे बोला ना जाए, ये पिज्ज़ा जो है वो एक्सपर्ट बन गई है। अच्छा, एक अगर आपने चीज़ नोटिस की है कि पिज़्ज़ा के मायके से पिज़्ज़ा का मायका क्या, मेरा भी कहाँ भवन फरी गया एकदम। गुटके के मायके से कोई भी जब आता है तब भैंसुआ भी का ना मूड एकदम ऑफ हो जाता है, और गुटके को उसको किसी ना किसी तरीके से प्लीज़ करना होता है दूसरी बातों में, या तो चलोगे ना हम जाएंगे घूमने। तो फैज़ल आ रहा था, तो गुटके को ये था कि भाई फैज़ल आ रहा है तो भैंसों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से उसने जो है पिज़्ज़ा के रिजल्ट की बात छेड़ दी। पिज़्ज़ा का रिजल्ट आ गया, तुम खुशाना खुशा तुम्हारा भी आता है, तुम्हारा भी इसमें जो आता है 40% लाने में तुम्हारा भी सबसे बड़ा हाथ है। अगर जो है अपने गांव में रहते, घर में रहते, तो उसका 70% 75% आराम से आ जाते थे, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है उसमें। हाँ फ्रेंड्स, अभी हैदर को हम नहीं घुमाएंगे कहीं पे भी फ्रेंड्स, हफ्ते में एक ही बार लेकर बाहर जाएंगे फ्रेंड्स। क्या हुआ उस चीज़ का फ्रेंड्स? हाँ, हर दिन जो है हैदर को दिन में 2 बार लेकर निकल लेती है, और बोल रही थी कि भाई नहीं घुमाएंगे। हैदर तो पूरा गुटका 2.0 लगने लग गया यार। क्यूट है काफ़ी, लेकिन लगने लग गया एकदम गुटके जैसा ही दिखने लग गया। भैंसुआ पे जैसे खाली उसके गाल ही लगते हैं, बाकी आँखें, नाक, होंठ, ये सारा डिट्टो गुटके जैसा, कान सब फाफड़ी जैसे कान एकदम। हैदर जो है 1-2 घंटे के लिए बाहर गए थे, तो ये सब अम्मा द डोकरी और ये सारे लोग जो है बहुत मिस करें। मैं हैदर को बहुत मिस कर रहा, मैं बहुत मिस कर रहा, पेटी खाला भी हम यहाँ हैदर को याद कर, हैदर को बात याद कर, बात कर। हाँ, कभी ये जो है, मुझे मैडम के लिए तो कुछ बुरा नहीं लगता मुझे, लेकिन रू बेबी के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ एकदम बिच गई, लेकिन ये इतने नामकुल, नमक हराम क्या कहते हैं उसको उर्दू में, एहसान फरामोश है कि बहू के तो सगे है ही नहीं ये, उनका तो चलो उसके तो सारे ऋण भूल गए, लेकिन वो अपने पोते के भी सगे नहीं है। हाँ, वो ज़बरदस्ती फोर्सफुल, देखो हैदर के साथ, और मुझे हैदर के साथ 2 बच्चा ही है बेचारा, ठीक है, उसको भी प्यार मिलना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये लोगों की नीयत तुम देखो। हाँ, उसमें हैदर को प्यार करते हैं, हैदर की बहुत बच्चा क्यूट है उसमें, उसकी कुछ मैं नहीं बोल रही, लेकिन ये लोगों के नीयत पे मैं बोल रही हूँ, ये कैसे लोग हैं। वो दिख जाता है जेन्युइन बॉन्ड हैदर के साथ, जो कभी रू बेबी के साथ कभी नहीं दिखा। रू बेबी के साथ सारा फोर्सफुल रहता है, वो बेचती भी है, ऐसा नहीं है कि मैडम खाली वो रखते, वो बेचती भी है बच्चों को, लेकिन बच्चे के साथ इन लोगों का बॉन्ड ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है।
हाँ, और जैसे ही वो आ जाता है तुरंत ही पिज्ज़ा जो है घाई में रहती है उसके नानी के पास भेजने के लिए उसको। अच्छा, पिज्ज़ा फ्लावर लाई तो मोटी को लगा कि उसको स्पेशल फील कराने के लिए आई, तो ये पिज्ज़ा तुम मेरे लिए फ्लावर इतना सोते, थैंक यू पिज्ज़ा मेरे लिए लाई हो। अरे मतलब तुझे 365 दिन सब स्पेशली फील कराते जाएगा और फिर भी तो ये सब मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, ये सब मैं नहीं करती हूँ। पिज्ज़ा का रिजल्ट है, तुझे उसे फ्लावर देना चाहिए। हालांकि अब तो जब एडमिशन कराए तब मैं मानूँ कि सच में वो पास हुई है या नहीं। सिंपल है, अगर ये बेकिंग का कोई कोर्स करवा लेगी तो पिज्ज़ा हुई है 12th में फेल, और अगर ये बीए में इसका एडमिशन होता या तो बीबीए नहीं, क्या और दूसरा था इनका होटल मैनेजमेंट का या कुछ ऐसा कोर्स करते, हालांकि उसमें भी इसका एडमिशन तो मिलने से रहा, उसमें भी सर्टेन परसेंटेज चाहिए जो कि इसके है ही नहीं। 40% तक इसके आए, तो उससे ज़्यादा इसके आए नहीं है, 40% के अंडर ही आए इसके, तो उसमें तो इससे मिलने से रहा एडमिशन। हालांकि तगड़ा अगर वो डोनेशन दे दे तब बात अलग है, बट वैसे तो मिलने से रहा। पिज्ज़ा को बोले कि पिज्ज़ा तुम पहले मुझे फ्लावर देती थी, फिर जो है बोल देती थी कि रील के लिए, तो शर्मिली भी अभी ना ऐसे कैसे दे, शर्मिली जैन सही बात बोली तो कि तुझे ऐसा ही दे देना चाहिए, हमें कभी कभी हमारा भी दिल कर जाता, तू क्यों नहीं स्पेशल फील कराती बाकियों को, गेंडे जैसी। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे ये बोलते हुए, तुझे सब लोग स्पेशल फील कराते रहे। हाँ, जब देखो तो बस स्पेशल फील करो उसको, डाचू जो इंतहा दिखाऊँ ना भाई खड़ेली। गुटका भाई जिसके घर पे भी उसकी कोई सलाह नहीं मानते, जिसको कोई गिनता भी नहीं है, यहाँ ससुराल में भी कोई नहीं गिनता घर जमाई को, बोले तुम रात भर सोचना फिर बोलना, देखो मेरा भी मत सोचो, सालों पे का भी मत बोलो, सोचो भाई का भी मत सोचो, भाभी का भी मत सोचो, तो तुम जो है अपना सोचना, फिर जो है बहुत डिसीजन लेना कि तुम्हें करना क्या है। फिर थोप दिया कि नहीं 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 फिर तो करनी पड़ेगी। फिर गुटके को भी फिर डर लग गए भाई भाभी से कि बोले अरे हम भी भाई भाभी से भी डिस्कस करेंगे, भाई भाभी से डिस्कस करेंगे। क्यों सेठ गुटका चंद अभी तो बोल रहे थे कि भाई भाभी का या किसी का भी मत सोचना, फिर क्यों भाई भाभी से क्यों पूछना है। पहली बात तो ये भी करियर काउंसलिंग की उसको ज़रूरत है डम लड़की को। हाँ, तो उससे किसी से भी जो प्रोफेशनल है जो ये काम है उसका, उससे भी पूछो कि उसको क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि भाई भाभी क्या बोलेंगे, भाई भाभी खुद 12वीं पास है और भाई तो भाई इंजीनियरिंग उसने छोड़ दी थी बीच में, हाँ 2nd या 3rd सेमेस्टर में, उसको क्या पता। बहसू आप खुद जो है उसके बीकॉम इसने करा है, झूठ बोलती है ये कि बीसीए कर रखा है, 3rd सेमेस्टर में बीकॉम इसने छोड़ दिया है। गुट को तो मुझे नहीं लगता 12वीं से ज़्यादा पढ़ा हुआ लिखा है भी। बताओ ये करियर को लेकर एडवाइस दे कौन रहा है। हाँ, जिसने खुद के दम पे अगर ये लोग जाए तो इनको कोई मान के चलो कि रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब ना दे इन सब को, इन जितने भी लोग इनमें से किसी को भी। आई एम द कैबिन क्रू, मुझे मिली थी जॉब लेकिन मुझे डोरमेट बनने का शौक था, ये अलग बात थी। हाँ, मैडम को चलो छोड़ देते हैं, मैडम तो ठीक है उसने अपना करियर में किया, इन सब की बात हो रही है जो मौदा हकलैन है उन सब की, तो उसको कोई ना कुछ दे। और ये बात कर रहे हैं कि करियर की भी, ये नहीं वो नहीं। पिज्ज़ा की लाइफ कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बालो आपे की वजह से तुम्हारी लाइफ चौपट होगी, ऑलरेडी हो गई है, अब कुछ बचा है नहीं। 22-23 साल तक भाई हो जाती है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, एक जो है मतलब इतना हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है ना, हमारे जो हॉर्मोन्स काबू में नहीं रहते ना एक एज तक, जो हमारा दिमाग नहीं काबू में, दिल काबू में, सब कुछ स्टेबल हो जाता है। वो तो हालांकि टीन के बाद ही हो जाता है, 19 के बाद ही हो जाता है एकदम स्टेबल, लेकिन अगर हम इनका भी कि भाई ये सब में डिले है तो अभी तक तो हो ही जाता है एकदम इंसान है। तो उस एज में है वो कोई टीन में नहीं है कि भाई अब वो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, जो होना था डैमेज होना था वो हो चुका है। लेकिन अब ये है कि इनका डैमेज ना हो इसके चैनल की वजह से, इस वजह से ये सारी नौटंकी जो है इन लोगों ने रख रखी है कि क्या करना है क्या नहीं, करनी ही पड़ेगी डिग्री ताकि तुम उसमें बिजी रहो, फिर आओ फिर अदर के डायपर बदलो, नैनी ड्यूटी निभाओ, और थक जाओगी तो तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं रहेगी यूट्यूब चैनल खोलने की या कंटेंट बनाने की। तो ये है मास्टर प्लानिंग इन सब गुटके की और भैंसो आपी की। अच्छा, भैंसो आपी जो है एक बना रही थी कुछ राइस का, चिकन राइस 2 घंटे से बना रही थी लेकिन बन नहीं पाया। अब नान ने उसकी पोल खोल दी थी कि पिज्ज़ा आपी ने प्याज भून रहा, पिज्ज़ा आपी ये सब कुछ कर रही थी, मैं आया मैंने सोचा क्या है, तो फिर इसने तुरंत बात पलट दी, अरे हैदर भी तो है ना, हैदर पे ब्लेम मत डालना। लाइक औरत हैदर इतना शांत बच्चा है कि वो किसी के पास भी चला जाता है, और वो ऐसा नहीं कि भाई तू तेरे से फीड लेता रहता है हमेशा, तो हैदर को संभालने के लिए 3-3 4-4 औरतें हैं, वो संभाल लेती है हैदर को। तू इतनी बड़ी कामचोर है कि तेरे से खड़ा नहीं रहा जाता, इतना जो भारी भरकम शरीर है वो लेकर खड़ा नहीं जाता ज़्यादा, किचन में गर्मी होगी, इतनी गर्मी है, ये है वो है, तो पेटी खाला जो हमेशा दिन रात किचन में रहते, तुम्हारी बूढ़ी माँ जो किचन में रहते, उनको गर्मी नहीं लगती होगी। हाँ, नत नवीन इसको गर्मी लग गई और इतना फैला देती, इतना गंध मचा देती है, एक चीज़ बनाएगी तो भी फ्रेंड्स अभी जो है मैं ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स मैं सीखती हूँ, मेरे से हो नहीं पाता, फ्रेंड्स ये नहीं वो नहीं। अरे जा तू डूबी जा नालायक। 2-3 घंटे इसने लगा दिए चिकन का वो बनाने में, सबकी भूख मर जाएगी तो किसी ने नहीं कहा फ्रेंड्स मेरा दिल इतना जोरों से टूटा, ये टूटा वो टूटा। तेरा दिल टूट गया तो उस चक्कर में सब अपना पेट खराब कर ले फालतू का वो खाकर। गुटके का तो वो देख कर ही मन हो गया, लेकिन गुटका गुलाम की भाई इतनी औकात नहीं है कि कुछ खुल के बोल पाए। नान ने भी दाल भात खा लिया कि भाई इससे खाने से अच्छा दाल भाती में खा के पेट भर ले, तो भाई क्या पता पेट खराब हो जाए इतनी जो है खतरनाक चीज़ खाकर। तो भैंसो आपे का दिल नहीं टूटना चाहिए, सब चाहे भूख से आधे हो जाए, भूख से जो है हाल बेहाल हो जाए, लेकिन भैंसो आपे का दिल नहीं टूटना चाहिए। भैंसो आपे
ने अगर 2 बजे का बोला है तो अगर वो जो है दोपहर के 2 नहीं रात के 2 बजे भी अगर तुम्हें दे तो तुम्हें खाना पड़ेगा, तब तक भूखा रहना पड़ेगा, वरना भैंसो आपी जो है मोटल्ली का दिल टूट जाएगा। कहती है फ्रेंड्स मैं इसीलिए कुकिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं आती है। कुकिंग तो इसलिए नहीं करती क्योंकि तुझे आलस आती है मोटिवेशन से ज़्यादा तो। और जो इंसान भाई कोई परफेक्ट नहीं होता, सबसे शुरू में गलती होती ही है, लेकिन भाई रोज़ तुम बनाओगे तब तो सुधार होगा। हाँ, अब अचानक से जो है महीने में एक आध बार कुछ बना लिया, वो भी ऐसा बेढंग सा, तो कैसे फिर सुधार आएगा? कभी भी आएगा? वो बच्चे के लिए मुझे तो बुरा लगता है, अदर के लिए इतने निकम्मे माँ मिल गए जो खैर छोड़ो, अपनी अपनी सबकी किस्मत होती है, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है एंड वनीम सिंह अपना ध्यान रखना है। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके? लव यू फ्रेंड्स।